बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम देखें तो यहाँ हम लीनियर डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। और ये छोटे ऑब्जेक्ट का डायामीटर हो सकता है, उनको मेज़र करने में काम आता है, राउंड ऑब्जेक्ट के लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। और इससे हम किसी भी सिलेंड्रिकल वेसल का इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर भी मेज़र कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है जिसकी थिकनेस आपको गिवन है तो उस केस में उसका डायामीटर भी हम निकाल सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर। और जो वर्नियर कैलिपर है उसका इन्वेंशन फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर इन 1631 के अंदर। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर है वो एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्नियर कैलिपर हमें इस तरह से देखने को मिलता है जिसके अंदर ये जो नीचे वाला पेयर है इनको हम आउटसाइड जोज बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, आउटसाइड जोज। बेसिकली आउटसाइड जोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर हमको किसी सिलेंड्रिकल वेसल का आउटसाइड डायमीटर निकालना हो, लेट सपोज आपके पास कोई सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका आउटसाइड डायमीटर हमें निकालना है, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ये आउटसाइड डायमीटर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ये हमने बात की यहाँ पे आउटसाइड जोज के बारे में। ये ऊपर वाली जो जोज है इनको हम बोलते हैं इनसाइड जोज। ये जो जोज का पेयर आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड इनसाइड जोज। और यहाँ पे हम अगेन वही सिलेंड्रिकल वेसल होगा, उसका अगर हमको इनसाइड डायमीटर निकालना है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रख सकते हैं और उसका इंटरनल डायमीटर ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। दिस इज़ द इंटरनल डायमीटर। और अगर आपको रेडियस पूछी जाए तो उस केस में रेडियस भी हम d/2 डायमीटर का हाफ करके इजी वे के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्केल आपको दिख रही होगी। ये जो स्केल होती है दिस इज़ मेन स्केल, जो कि बिल्कुल नॉर्मल स्केल की तरह होती है, जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट कैसे निकल के आता है, तो जो मेन स्केल या नॉर्मल स्केल होती है उसके 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 इक्वल डिवीज़न होते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट, जो कि मिनिमम काउंट होता है जिसको हम इजीली मेज़र कर पाए, ये निकल के आ जाता है। मिलीमीटर के अंदर इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। चलिए ये मेन स्केल हो गई। यहाँ पे एक और स्केल आपको दिख रही होगी, जैसे कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, दिस इज़ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल होती है और ये वर्नियर स्केल यहाँ पे मेन स्केल के साथ मूव भी कर सकती है लेफ़्ट और राइट, ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्नियर स्केल के अंदर जनरली हमको 0 से लेकर 10 तक मार्किंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम डेप्थ मेजरिंग डिवाइस या फिर डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप बोलते हैं। इससे हम किसी भी वेसल की डेप्थ को इजीली मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कांच का ग्लास है या कोई वेसल है जिसकी हमें ये वाली डेप्थ डी मेज़र करनी है, तो हम यहाँ पे इस डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप को ओपन करेंगे जितना इस ग्लास की डेप्थ होगी, और फिर यहाँ पे हम इजीली ये डेप्थ निकाल पाएंगे और रीडिंग ले लेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल से। ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि मेन स्केल जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। हमें यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट देखना है। तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूँ, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन अगेन वही सेम है। किसी भी स्केल का जो मिनिमम काउंट होता है उसको हम लीस्ट काउंट यहाँ पे बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट हम बाय डिफ़ॉल्ट देखने वाले हैं दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं मिलीमीटर के अंदर 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर हमें कोई रीडिंग सेंटीमीटर में चाहिए तो वहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक रीडिंग इजीली ले सकते हैं। तो छोटे ऑब्जेक्ट या फिर बहुत ही बारीक ऑब्जेक्ट का अगर हमको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए हम जनरली वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे लीस्ट काउंट देखने के लिए कि ये वैल्यू कैसे निकल के आती है उसकी बात करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्केल ली है। एक स्केल आपके सामने दिख रही है, ऊपर वाली स्केल को हम मेन स्केल बोलते हैं, नीचे वाली स्केल को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। 2 स्केल आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ये 0 और ये 0, मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अभी किसी तरह की कोई एरर नहीं है। यहाँ पे आगे चल के हम 0 एरर की भी बात करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे पिक्चर में लाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मिनिमम सेपरेशन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में वो आपको यहाँ पे 1 और 1 के बीच में देखने को मिल रहा होगा। ये जो हल्का सा गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी को मैं यहाँ पे x नाम दूंगा। ये जो गैप आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड x, और यही हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। उसके बाद में ये जो सेपरेशन है वो 2x हो जाएगा, फिर 3x, फिर 4x, फिर 5x, लगातार आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा 2 सिमिलर नंबर्स के बीच में। तो यहाँ पे x की मैं अगर बात करूँ, ये जो लीस्ट काउंट मैंने बोला ये हमारा x जो होगा लीस्ट काउंट, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा 1 मेन स्केल का डिवीज़न हो गया, एक मेन स्केल का डिवीज़न 0 से 1 के बीच का, और नीचे की तरफ हमारा ये 1 वर्नियर स्केल का डिवीज़न हो गया। तो अगर मैं 1 मेन स्केल के डिवीज़न से 1 वर्नियर स्केल का डिवीज़न यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये डिवीज़न में से इस डिवीज़न को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 निकल के आती है। उसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन स्केल के जो 9 डिवीज़न है उसकी जो लेंथ है वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न की लेंथ के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ से भी हमको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, एंड द रिलेशन इज़ 9 मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल के जो 9 डिवीज़न है दैट इज़ इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट काउंट की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट जैसा कि हमने बोला दैट इज़ इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे 1 मेन स्केल का जो डिवीज़न है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1 मेन स्केल का डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर का होता है। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो 1 MSD की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ 1 मिलीमीटर जो कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होने वाला है, माइनस 1 VSD की जगह पे हम यहाँ से देखेंगे तो ये 1 VSD की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 9/10 MSD, और 9/10 MSD को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9, या हम सिंपली इसको 9/10 रख लेते हैं एक बार, 9/10, और MSD की जगह पे अपन अगेन 1 मिलीमीटर जो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 इंटू 1 दैट इज़ 9/10 मिलीमीटर। तो यहाँ से 1 माइनस 9/10 और दोनों के अंदर मिलीमीटर सेम आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इन सेंटीमीटर। हमारे सामने ये लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है, ध्यान रखना ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जब तक कुछ ना बोला गया हो तब तक हमें यही वैल्यू यूज़ करनी है। अगर आगे चल के क्वेश्चंस में कुछ अलग वैल्यू आपको गिवन हो तो हम फिर यहाँ पे वेरिएशन भी कर सकते हैं वैल्यू के अंदर, लेकिन ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो किस तरह से निकल के आ रही है। ओके, चलिए तो हमने बात की यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में। अब यहाँ पे हम चाहे तो क्वेश्चन की फॉर्म में अगर बात करें
तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बोला 9 मैन स्केल के डिवीजन इक्वल टू है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कई जगह आपको ऐसा देखने को मिल सकता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू है 16 मैन स्केल डिवीजन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर जो मैन स्केल का 1 डिवीज़न है उसकी वैल्यू भी गिवन होगी, 1 मैन स्केल डिवीज़न इक्वल टू, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिलीमीटर होता है, हो सकता है आपको ये 2 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर भी गिवन हो। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से ईजिली हम लीस्ट काउंट की तरफ बढ़ सकते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। यहाँ पे अगेन 1 MSD की जगह हम 1 मिलीमीटर रखने वाले हैं, माइनस 1 VSD की जगह पे आप देखोगे तो ये 1 VSD इक्वल टू 16/20 इंटू MSD अगेन 1 मिलीमीटर, ये हमने यहाँ पे प्लेस किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 16/20 को आप चाहो तो 8/10 लिख सकते हो, 8/10 मतलब 0.8, तो यहाँ से 0.2 मिलीमीटर उस पर्टिकुलर लिस्ट काउंट का वैल्यू निकल के आ रहा है। तो कुछ इस तरह से वैल्यू वेरी भी कर सकती है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.02 सेंटीमीटर आपका आंसर देखने को मिलेगा। हल्का सा वेरिएशन आपको लिस्ट काउंट के अंदर देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के अंदर। तो इस तरह से क्वेश्चन वेरी हो सकते हैं। ये हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा है, मतलब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यूज़ हो वो किसी नंबर की फॉर्म में हो, ए हो, एन हो, n+1 इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी बिल्कुल सेम तरीका ही होगा, बस जो आंसर होगा वो आपका ए और एन की टर्म्स में देखने को मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट की भी बात कर ली। अब हम मेज़रमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। मेजरमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम अब रीडिंग किस तरह से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मेज़रमेंट के लिए हम देख सकते हैं रीडिंग को। रीडिंग का मतलब यहाँ पे होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ हो सकती है, ओके, तो वो हम निकालेंगे। लेंथ के रिगार्डिंग बातें होगी। और यहाँ पे 2 स्केल होती है, जैसा कि मैंने बोला मैन स्केल रीडिंग प्लस दूसरी होगी यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग। 2 स्केल होती है, एक मैन स्केल, दूसरी वर्नियर स्केल। मैन स्केल की रीडिंग को हम MSR लिख रहे हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम वर्नियर स्केल रीडिंग VSR लिख रहे हैं। फर्दर यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट के अंदर इंक्लूड करूँगा। मैन स्केल की रीडिंग के अंदर मैन स्केल का डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, जो कि 1 MSD के इक्वल होता है, ये मैन स्केल की रीडिंग हो गई, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग को भी यहाँ पे हम फर्दर 2 पार्ट के अंदर कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज़ वर्नियर स्केल डिवीज़न जो कि कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड विद एनी मैन स्केल डिवीज़न। ध्यान रखना मैंने क्या बोला यहाँ पे, एनी मैन स्केल डिवीज़न। हमें मैन स्केल का डिवीज़न यहाँ पे नहीं देखना है। जब वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं तो वर्नियर स्केल का डिवीज़न ही देखना है, जो कि मैन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और साथ में लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट जो हमने निकाला बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 मिलीमीटर। जब तक कुछ ना बोला गया हो हमें इन्हीं को रखना है, इन्हीं वैल्यूज़ को, अदरवाइज़ वैल्यूज़ वेरी कर सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमारी पिक्चर में आती है दैट इज़ ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होती है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल पहले हम डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेट मशीन है। ये वेट मशीन कुछ इस तरह से आपको दी गई है। मान लीजिए इस वेट मशीन के ऊपर यहाँ पे जो रीडिंग शो होती है, ठीक है, इस रीडिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे हम जब वैसे यहाँ पे वेट रखेंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट रखेंगे, तो उस केस में यहाँ पे रीडिंग होगी। लेकिन क्या होगा, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है किसी ना किसी एरर की वजह से यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो उस केस में कई बार यहाँ पे रीडिंग आपको पॉजिटिव में शो होती है, प्लस का 20 ग्राम, प्लस का 10 ग्राम, प्लस का 5 ग्राम, इस तरह से रीडिंग आपको शो होती है। कई बार आपको यहाँ पे रीडिंग नेगेटिव के अंदर भी शो होती है, -5 ग्राम हो गया, -10 ग्राम हो गया। एरर के कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हम एरर के जान सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एयर का प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो, और ये जो डिवाइस है वेट मशीन, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट हो सकता है। जो बनाने वाली कंपनी है वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर सकती है, तो उसकी वजह से कई तरह की एरर यहाँ पे हो सकती है। सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, रैंडम एरर भी हो सकती है। तो ये एरर की बातें हम पहले से ही हमको पता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। तो लेट सपोज आपको यहाँ पे लेना है 1 kg शुगर। 1 kg शुगर हमें अगर लेनी हो तो इसका मतलब ये 1000 ग्राम शुगर की हम बात कर रहे हैं। ये आपको लेनी है 1000 ग्राम शुगर। हम इस जीरो एरर को सिंपली यहाँ पे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। ओके, 1000 ग्राम शुगर हम लेने वाले हैं। अब यहाँ पे हो सकता है पहले से ही प्लस का 20 ग्राम रीडिंग शो हो रही हो। दिस इज़ द केस नंबर 1। प्लस का 20 ग्राम रीडिंग पहले से शो हो रही है। यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो बिल्कुल ईमानदार है, तो वो आपको 1000 ग्राम शुगर देगा। तो आपको यहाँ पे रीडिंग जो देखने को मिलेगी दैट इज़ 1020 ग्राम, 1020 ग्राम रीडिंग आपको शो हो रही है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने शुगर जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर दे दी, लेकिन जो शॉपकीपर है वो अपनी जगह ईमानदार बना हुआ है, तो उसने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस का 20 ग्राम करना होगा। ये जो रीडिंग है यहाँ पे इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपके पास शुगर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा 1000 ग्राम, इस तरह से। दूसरा केस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे रीडिंग अगर मान लीजिए कि माइनस का 20 ग्राम है पहले से ही, और शुगर अगेन आपको 1000 ग्राम मिलने वाली है, तो जो वेट मशीन है उसके ऊपर जो रीडिंग आएगी दैट इज़ 980 ग्राम्स। तो आप दुकानदार से बोलोगे कि आपने शुगर कम दी है, तो दुकानदार अगेन आपको बोलेगा कि आपको ये वाली जो रीडिंग है, जो एरर यहाँ पे है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों ही केसेस के अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वाले के अंदर हमको विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव वाले को विद नेगेटिव साइन। तो ये हम विद नेगेटिव साइन जब यहाँ पे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आपको 1000 ग्राम शुगर का एक्चुअल अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब हमें जो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो कि जीरो एरर हम कब देखेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हुआ हो। अगली बात, जीरो एरर को हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होगी, और हमें ज़ीरो एरर को विद साइन रखना है। विद साइन अगर आप नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है नेगेटिव ज़ीरो एरर वाले केस के अंदर। ओके, तो इस तरह से हम ज़ीरो एरर को बिल्कुल ही इजी वे के अंदर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर के बारे में। बेसिकली जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, द फर्स्ट पार्ट टाइप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जीरो होगा वर्नियर स्केल का, दैट इज़ राइट ऑफ द जीरो ऑफ मैन स्केल। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्केल थी, ऊपर वाली स्केल को हम यहाँ पे मैन स्केल लेते हैं, नीचे वाली वर्नियर स्केल। मान लीजिए कि वर्नियर जो मैन स्केल है उसका जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं हो रहे होंगे। जो मैन स्केल के जीरो के हल्का सा राइट में आपको वर्नियर स्केल का जीरो देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये कब देख रहे हैं अपन, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद में हम जीरो एरर को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हल्का सा राइट के अंदर है, और राइट में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और हम अब यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू या उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। तो हमें ज़ीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। और बात करें अगर इसके करेक्शन की, तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर का करेक्शन या उसका फॉर्मूला जो होगा, हमें उसके अंदर प्लस का साइन लगाना है। और फिर यहाँ पे हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का जो कोइंसाइडेड डिवीज़न है, कोइंसाइडेड डिवीज़न विद एनी मैन स्केल डिवीज़न, एनी मैन स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो एरर वर्नियर स्केल की वजह से आई है, तो हम यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल ही लेना है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
ओके, तो अब यहाँ पे हमने एक जनरल फार्मूला पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए बना लिया है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर इक्वल टू प्लस का साइन, वर्नियर स्केल का कॉन्साइडेड डिवीजन विद एनी मैन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे और पॉजिटिव ज़ीरो एरर को आसानी से निकाल पाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ये राइट वर्ड जो है इसको समझना ज़रूरी है, तभी हम पहचान पाएंगे कि ज़ीरो एरर कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी टाइप की एरर है, तब तक हम उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे द टाइप 2 नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर के अंदर सबसे खास बात आपको यही ध्यान रखनी है कि इसको विद नेगेटिव साइन आपको देखना है। अगर ये साइन आप यहाँ पे भूल जाते हो तो समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ऊपर वाली मेन स्केल होगी, नीचे वाली वर्नियर स्केल, तो जो मेन स्केल का जीरो होगा और जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा वो हल्का सा, वर्नियर स्केल का जीरो आपको हल्का सा लेफ़्ट के अंदर देखने को मिलेगा मेन स्केल के जीरो से। और ये लेफ़्ट अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ हो। नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए भी हमको यहाँ पे फॉर्मूला देना है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर का जो फॉर्मूला होगा उसमें हमको माइनस का साइन लगाना है। अब चूंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे माइनस का साइन होगा। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है विद एनी मैन स्केल डिवीजन, जब कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हुआ हो, एनी मैन स्केल डिवीजन, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। हमें यहाँ पे जनरली बस यही देखना है कि टोटल वीएसडी में से ये वैल्यू जो है वर्नियर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड कर रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ हो, वो टोटल वीएसडी में से सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का साइन नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए है और यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल से भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट के अंदर। तो ये हमने नेगेटिव ज़ीरो एरर का फॉर्मूला भी यहाँ पे देखा, बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो। दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो इतना सा यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आपको देखने को मिल रही है, इतना सा फ़र्क है दोनों के अंदर। तो अगर आपको ज़ीरो एरर को पहचानना आ गया और उसका फॉर्मूला अगर आपको हल्का सा पता है तो आसानी से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके ईजी वे के अंदर ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस सेशन के अंदर जो वर्नियर कैलिपर है उसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स है जो कि हमको एग्ज़ाम के अंदर चाहिए वो आपको समझ में आए होंगे, और आशा करता हूँ